बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल रोज़गार पाकिस्तान पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुरू किए गए अपना घर प्रोग्राम के बारे में, जिसके तहत आप अपना घर बनाने या ख़रीदने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। आप इस स्कीम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। इस कर्ज़ की वापसी की मुद्दत जो है वो 20 साल रखी गई है। दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है और हुकूमत की कोशिश है कि 1 माह के अंदर दरख्वास्त का फैसला जो है वो कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं घर की हद और फाइनेंसिंग के बारे में। इस स्कीम के तहत आप 10 मरला तक का प्लॉट या बना बनाया घर खरीद सकते हैं। अहम बात यह है कि इस स्कीम में हुकूमत आपको 90% फाइनेंसिंग फराहम करेगी, जबकि बाकी 10% रकम आपको खुद अदा करनी होगी। अब हम बात करते हैं मार्कअप यानी सूद और माहाना इकसात के बारे में। इस स्कीम की खास बात इसका कम मार्कअप है। पहले 10 साल के लिए मार्कअप सिर्फ 5% फिक्स्ड होगा, जबकि बाकी 10 साल के लिए नॉर्मल बैंक रेट जो है वो इस पर लागू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं माहाना इकसात के बारे में। 25 लाख रुपए अगर आप कर्ज लेते हैं तो इस पर तकरीबन 16,500 रुपए माहाना किस्त होगी। अगर आप 50 लाख रुपए लेते हैं तो इस पर तकरीबन 32,000 रुपए माहाना किस्त आपको अदा करनी होगी। और अगर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेते हैं तो 65,000 रुपए माहाना किस्त आपको अदा करनी होगी। अब हम बात करते हैं अहलियत और शराइत के बारे में। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए चंद अहम शराइत हैं। आपके पास वैलिड CNIC होना ज़रूरी है। आप पहले से किसी भी बैंक के डिफ़ॉल्टर या मकरूज़ ना हों। इस स्कीम में कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या इजाफी चार्जेस नहीं रखे गए। ये कर्ज आप इस्लामिक बैंक, कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि ये स्कीम सिर्फ किसी एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, जिसमें चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी शामिल हैं। हुकूमत ने पहले साल में 5,000 घरों की तामीर का हदफ रखा है, जिसके लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद ये कि अगले 4 सालों में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपने अपना घर प्रोग्राम 2026 में अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना घर.government.pk सर्च करना है और इस वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना नाम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड डालकर आपने इसको रजिस्टर करना है। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप सिर्फ लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपने अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी आपको बताना होगा कि आप क्या करते हैं। सैलरी पर्सन है यानी नौकरी वाले हैं, बिजनेस पर्सन है यानी कारोबार करते हैं। इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन भी नहीं है, बिजनेस पर्सन भी नहीं है, तो एक और ऑप्शन होगा इनफॉर्मल इनकम का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, यानी दीगर कोई आमदन। इसके बाद आपने कर्ज की तफसील जो है वो दर्ज करनी है, यानी आपको कितनी रकम चाहिए 25 लाख से 1 करोड़ तक, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने पर्पज़ लिखना है कि आया आप ये रकम क्यों हासिल करना चाहते हैं, घर बनाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो ये इस में से कोई ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ कर लेना है। या तैयार घर अगर आपने खरीदना है तब भी आप उस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। लोन ड्यूरेशन जो है वो आपने बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 साल है, तो आपने उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने बैंक मुंतखब करना है, यानी अपनी पसंद का कोई बैंक सिलेक्ट करें, ब्रांच और शहर लिखें, अपना बैंक अकाउंट नंबर दें। इसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो दर्ज करनी है, यानी अपनी ज़ाती मालूमात लिखनी है, जिसमें CNIC इशू डेट शामिल है, डेट ऑफ बर्थ लिखें, वालिद का नाम, मुकम्मल एड्रेस। इसके बाद आपने मुलाजमत और आमदनी की तफसील लिखनी है, यानी अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपने वो लिखनी है। इसके अंदर मंथली इनकम लिखें और कंपनी नेम लिखें, काम की नौयत लिखें कि आप किस तरह का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपने अपलोड करने हैं। CNIC फ्रंट और बैक साइड जो है वो आपने अपलोड करनी है। सैलरी स्लिप इनकम प्रूफ के लिए आपने अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने तमाम मालूमात को अच्छे से चेक करना है, चेक बॉक्स टिक करें। इसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ जो आपने अपने जहन में रखनी है। आपके पास वैलिड CNIC होना लाजमी है। पहले किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर ना हो, कम से कम 10% अपनी तरफ से देना होगा। सारी इन्फो जो आपने इसमें दर्ज करनी है वो सही दें, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।